सोचा तो था कि कल मार्केट ऊपर उठेंगे, परंतु मार्केट में हलचल तो हुई, पर कंपटीशन ने कमर तोड़ करके रख दी। क्या आपका दुकान भी कंपटीशन का चपेट में आ चुका है? तो यह वीडियो को आप संपूर्ण देखें। यह वीडियो में आपको मैं बतलाऊंगा कंपटीशन क्या होता है। अगर आपकी दुकान कंपटीशन की चपेट में आ चुका है तो आप कैसे समझेंगे कि मेरा दुकान में कंपटीशन है? है तो कितना परसेंटेज है? और इस कंपटीशन की भीड़ में आप कैसे आगे निकल सकते हैं? सारे सवालों को जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, और मैं स्टेप बाय स्टेप ब्लैक बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कंपटीशन की सारी डीपली गहराई के बारे में, जो आज तक आप यूट्यूब चैनल पर आप नहीं देखे हैं। तो मेरे साथ कुछ क्षण के लिए इंतजार करके बेसब्री से बैठे। मैं आपकी कंपटीशन को वह पर्दा खोलूंगा जो आप देख करके हैरान रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंपटीशन को डीपली गहराई से समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर चार दुकान लेते हैं जिनका नाम है ABCD। बहुत सारे मार्केट में आपको दुकान है। यह जो दुकान जो आप चार को देख रहे हैं, A B C और D, अगर D 5,000 रुपया में लहंगा बेच रहा और C 4,500 रुपया में बेच रहा और ए आपको 3,500 रुपया में बेच रहा है और ए 2,500 रुपया में अगर बेच रहा है, तो आप कमेंट करके यह बताएं कि किसी ग्राहकों को अगर लहंगा खरीदना होगा तो ये मार्केट में कौन सा दुकान में खरीदारी करेंगे, वह आप कमेंट में करके बताएं। यही आपको कंपटीशन है, यही आपको कंपटीशन है। और इसी कंपटीशन की भीड़ में अगर आपको आगे निकलना है तो इस वीडियो में आपको बने रहना है। चलिए इसको मैं मिटाते हैं ताकि अगला स्टेप आपका क्लियर हो। अगला स्टेप, अगर आपके दुकान पर कंपटीशन अटैक कर चुका है तो आप कैसे समझेंगे कि हमारा दुकान पर कंपटीशन अटैक कर चुका है? इसके बारे में आप कैसे अनुमान लगाएंगे? खुद एनालिसिस करके आप दुकान में चेक कर सकते हैं। अगर आपके दुकान पर 20 ग्राहक आते हैं और उसमें से 10 ग्राहक यह कहते हैं कि आपका दुकान का जो रेट सामान है वह बगल वाला दुकान से महंगा है, और वह खरीदारी करते करते फिसल जाते हैं, तब आप समझिए कि मेरा दुकान में कंपटीशन का चक्कर चल चुका है। यह बात को आप नजरअंदाज मत करें। तीसरी ट्रिक था कि कंपटीशन की भीड़ में हम कैसे आगे निकल पाए। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैक पोजीशन में आना होगा कि कंपटीशन की उत्पत्ति आखिर दुकानदारों के साथ कब हुआ और किन किन बातों के ऊपर हुआ, इसको मार्केट में क्या इफेक्ट छूटते हैं, इसके बारे में जब तक आप पूरी जानकारी आप नहीं ले पाते हैं तो आप भी कंपटीशन की भीड़ से अगर आप आगे नहीं निकल पाए। तो इसकी डीपली गहराई से चलते हैं कि कंपटीशन का जो चक्कर है की उत्पत्ति कैसे हो। अब यहाँ पर चार दुकान है, चार दुकान में चारों तरह का माल है, यानी 5,500 है, 450 रुपया है और 300 रुपया है और 250 में है, जबकि दो सभी का सेम क्वालिटी है, सेम डिजाइनिंग है, कलर अलग अलग हो सकते हैं।
तो यह प्रोडक्ट को 500 रुपया में बेच रहा है, 450 रुपया में बेच रहा है, 300 रुपया में बेच रहा है या 250 रुपया में बेच रहा है। यहाँ तक तो मैंने समझे कि यह कंपटीशन है, लेकिन इसकी उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई? कंपटीशन की उत्पत्ति, अगर डी वाला ग्राहक पर सामान खरीदने जाते हैं तो वह बोलते हैं कि आपका सामान का रेट है जो महंगा, और वह खरीदारी नहीं करते। फिर सी वाला ग्राहक के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट तो महंगा है ही, लेकिन क्वालिटी में भी थोड़ा कम। इसी तरह सारी दुकानों में वह कूल करके सर्च करते हैं और सभी को रेट पूछते हैं। इसको कहते हैं प्राइस कंपेयर सर्च वैल्यू। प्राइस कंपेयर सर्च वैल्यू, सभी दुकानों में जा करके ये सर्च करना है प्राइस कंपेयर सर्च वैल्यू। अगर जितनी सर्च वैल्यू बढ़ेंगे, ग्राहक ज्यादा से ज्यादा दुकान पर सर्च करेंगे कि यह प्रोडक्ट कितने का है, और यह प्रोडक्ट उस दुकान में कितना है, इस दुकान में कितना है, इस दुकान में कितना है। जब जब आपकी सर्च वैल्यू का लगातार इनफ्लो बढ़ेंगे, तब तक आपकी कंपटीशन है जो बढ़ते हुए चले जाए। तो यह तो बात आपने समझ गए कि कंपटीशन की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई। अब सवाल है कि कंपटीशन की भीड़ में हम आगे कैसे निकले, यह सबसे बड़ी बात है। और यही बात पर आ करके लगभग दुकानदार ऐसे औंधे मुंह गिर जाते हैं जिसका हिसाब किताब लगाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मैं उसी पूरी कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता हूँ। 150 रुपया बेच रहा है, कोई भी प्रोडक्ट हो और किसी कैटेगरी का दुकान हो, या कोई बड़ी बात नहीं है, या एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने के लिए बतला रहा हूँ। अगर आपको ये पहला दुकान में जाते हैं तो वही प्रोडक्ट आपको 500 रुपया में मिल रहा है, और डी वाला के पास वही प्रोडक्ट आपको 150 रुपया में मिल रहा है। अब सवाल आता है कि ए वाला दुकानदारों के पास जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका खरीदारी ही 350 रुपया में है। तो ऐसे में ए वाला दुकानदार तो कंपटीशन में आकर के वैसे दब जाते हैं जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन है। तो मैं इसका भी जुगाड़ लेकर आया हूँ, यह भी आपको निकल पाएंगे और यह भी निकल पाएंगे। अगर आपके दुकान में यह कहे कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो दुकानदारों से आप ज्यादा बहस न करें। वहां पर एक ही टेक्निक उपाय काम करेंगे, रस माधुरी वचन। अगर आप यहीं पर रस माधुरी वचन का इस्तेमाल आप कर देते हैं तो वह प्रोडक्ट आपको कंपटीशन रहते भर में, बगल वाला दुकान कंपटीशन कर रहे हैं फिर भी आप प्रोडक्ट 500 रुपया में बेच पाएंगे। यह कैसे बेच पाएंगे, मैं एग्जाम्पल से आपको बतला। अगर आपके दुकान पर कहे कि आपका रेट महंगा, सर रेट महंगा बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे यहाँ जो प्रोडक्ट आपको मैं दे रहा हूँ वह प्रोडक्ट से आप मेरे यहाँ का क्वालिटी जाने। अगर यहाँ पर वह दुकानदार कैसे माल बेचेंगे, सिर्फ दुकानदार यही कहना है कि अगर ग्राहक कहते हैं कि आपका दुकान का रेट महंगा है, तो सर रेट महंगा है हम भी समझ रहे हैं, लेकिन जो आप रेट का दुकान से माल आप खोज रहे हैं वह तो मैंने 2 प्रोडक्ट को बेच दिए, और अभी तक उस प्रोडक्ट के बारे में शिकायत आ रहे हैं, जिससे मेरा 2 प्रिय ग्राहक आज तक वह नाखुश है। मैं आपसे रिलेशन बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए अगर आपकी जो दिल करे प्रोडक्ट को ले सकते हैं,
और यही प्रोडक्ट आपको डी दुकान में 150 में मिल रहा है, वहां से भी ले सकते हैं। लेकिन मैं प्रोडक्ट बेच करके रिलेशन बिगाड़ना नहीं चाहता। यही टेक्निक विद्या आपको कंपटीशन होते हुए में भी आपकी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और पैसा को कमा सकते हैं। यही थी टेक्निक आइडिया जो कंपटीशन की भीड़ से आगे निकल सकते हैं। तो प्यारे मित्रों जी, यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा होगा मुझे फीडबैक देना आप ना भूलें। मैं आगे का वीडियो के लिए आपके लिए वैसी रणनीतियां पैदा कर रहा हूं जो धरातल पर चलते हुए आ रहे हैं, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्टेज पर मैं करूं तो क्या करूं, तो आप घबराए नहीं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो फिर मिलेंगे मैं अगले वीडियो में, तब तक आपसे मेरा थैंक यू।